राधे राधे सभी को। मैं नेहा शर्मा शिक्षिका हूँ और बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष आ रही हूँ। वैसे मुझे मल्टीमीडिया से कोई ख़ास लगाव नहीं है और फ़ोन से तो मैं बहुत दूर रहती हूँ। एक टाइम था जब मुझे भी वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ़ इस दौड़ में मैं आगे आऊँ कि नहीं, मुझे लाइक सब्सक्राइब और क्या ना मुझे लोग पसंद करें, तो मुझे आप बिल्कुल मत पसंद करिए। लेकिन एक ऐसा संदेश मैं आपके लिए लाई हूँ जिसे प्लीज़ धैर्य रख कर के सुनिए, क्योंकि हम लोगों में धैर्य की बहुत कमी है। हम लोग सिर्फ समय समय का नाम लेकर के कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड वाली वो रीलें चलाते रहते हैं हम लोग। मेरे अंदर आज बहुत गुस्सा भरा हुआ है और विशेषकर उन लोगों के प्रति बहुत गुस्सा भरा हुआ है जो इतने लोभी हो गए हैं, अपने आँखों के सामने चीज़ें होती देखते हुए भी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक शिक्षिका हूँ, आए दिन मेरे सामने कई ऐसे केसेस आते हैं जिसमें सिर्फ अभिभावक एक अध्यापक या अध्यापिका को ब्लेम करते हैं। हम लोग यहाँ ब्लेम गेम खेलने के लिए नहीं आए हैं। एक समय था जब बच्चे संयुक्त परिवार में रहते थे, वहाँ हम विशेषकर कभी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं भी देते थे, तब भी हमारा बच्चा ऐसे हाथों में होता था। दादी हुई, ताई हुई, चाची हुई, इतने रिश्ते कि शायद मैं अभी बताने जाऊँ तो आप सुन भी ना पाएँ। और आज हम सिर्फ माँ बाप हैं और हमारे 2 बच्चे, और ज़्यादा हम मॉडर्न हो गए और ज़्यादा फ्यूचर सोचते हैं तो सिर्फ एक बच्चा हो जाता है। तो होता क्या है कि हम लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं और फ्यूचर इतना ज़्यादा देखने लगते हैं कि हम अपने बच्चे को वर्तमान में ना वो प्यार दे पाते हैं और ना ही उसकी ज़रूरतें जो सच में होती हैं वो समझ पाते हैं। हम सिर्फ चीज़ों से उनका बचपन तौल रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने सामने ऐसे अभिभावकों को देखा है जो पूर्णतः बिज़ी रहते हैं, सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ना उनको डायरी देखनी है, ना उनके साथ समय बिताना है। देखिए, कई अभिभावक या कई लोग शायद मेरे विचारों से मेल ना खाए, लेकिन एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं कि मैं आपकी सहमति लेने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ। ये मेरे मन का दर्द था, ये मेरा आक्रोश था जो वीडियो के रूप में आपके सामने आ रहा है। आपकी इच्छा है, अगर आप देखते हैं आपके अंदर ऐसा भाव उत्पन्न हो कि वाकई में अब समय आ गया है, हमको इस पर विचार करके इस पर कार्य करना ही होगा, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चे सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है। हम किसी भी अध्यापक, किसी भी परिस्थिति पर इस जिम्मेदारी को थोप नहीं सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो बुरा मत मानिएगा, इसका जो कुप्रभाव होगा वो सबसे ज़्यादा हमको ही झेलना पड़ेगा। हमारे प्राणों से प्यारे बच्चे, जिनको हम हमेशा कहते हैं कि बेटा हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, उनको हम खुद सब कुछ नहीं दे पाते हैं। एक टाइम था जब संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार में हर भाव बच्चों को मिलता था, उनके अंदर इतना धैर्य होता था, उनके अंदर भाईचारा होता था। बड़ों ने डांटा तो उन्होंने चुपचाप सुना, और उनको खुद ब खुद रियलाइज़ होता था जब 4 लोगों से वही बातें सुनते थे कि बेटा आपने गलत किया है, तो वो खुद जा कर के सॉरी बोलते थे। लेकिन आजकल के बच्चों में सिर्फ ईगो है, ज़रा ज़रा सी बातों में वो हर्ट हो जाते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे जिनको प्रेम के अलावा अभी कुछ समझ में नहीं आना चाहिए, वो हर्ट हो जाते हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बुली करते हैं। तो ये सब क्या है? पहली बात तो माँ बाप ही आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, नैतिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे नंबर, कुछ ऐसे अध्यापक अध्यापिकाएं जिनको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, वो और ज़्यादा ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ज़माना था जब संयुक्त परिवार में रहकर बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते थे, लेकिन आज हम लोग इतने मॉडर्न हो गए हैं जो ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, लेकिन ब्रांड के अनुसार हम अपने बच्चों को वो समय, वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत काम है। हम बहुत बिजी हैं भाई, हमारे जितना बिजी तो कोई है नहीं, क्योंकि हम एक बड़े पद पर आसीन हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होंगी। लेकिन कोई भी जिम्मेदारी हमारे बच्चों से बड़ी नहीं हो सकती है। आज आप देखिए, आप देख रहे होंगे, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक रिक्शे वाला का बच्चा, एक चाय वाले का बच्चा IAS PCS बन रहा है, और कंपैरेटिवली हमारे बच्चे जिनको हम सब कुछ देते हैं वो सिर्फ मोबाइल में घुसे रहते हैं, दोस्ती यारी में घुसे रहते हैं, वो असंगत में घुस रहे हैं। क्यों?
क्योंकि हम तो उनके साथ हैं ही नहीं ना। हम सिर्फ उनको लेक्चर देते हैं कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो, बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा वहाँ मत जाओ। क्या आप सच में अपने बच्चे के साथ पूरे दिन में 2 घंटे भी गुजारते हैं? ये सवाल करिए अपने आप से, क्योंकि अब समय आ गया है। हम ये प्रशासन की का नाम लेकर के ऐसे नहीं बोल सकते कि उनको इस पर बैन लगाना है। कभी ब्लू व्हेल आएगा, तो कभी पबजी आएगा, तो कभी कोरियन गेम आएगा। तो ये बदलता रहेगा, क्योंकि एआई का ज़माना है भाई, और एआई के ज़माने में ये होगा। लेकिन हम सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारी ले लें ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरों को सलाह और दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ये मेरा आक्रोश है जो एक वीडियो के रूप में आपके सामने आ रहा है। समय आ गया, अब भी सुधर जाइए आप लोग। क्योंकि हम अगर ये सोचें ना कि सिर्फ हम अच्छा कपड़ा और अच्छी सुविधा दे करके हमारी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो रहे हैं, तो माफ़ करिएगा, आप किसी खुशफहमी में जी रहे हैं। आप अगर कम पैसे का सामान अपने बच्चों को देंगे और अमूल्य प्रेम और उसको समझेंगे, तो शायद वो रिज़ल्ट आपके सामने आएगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं कोई बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी वक्ता नहीं हूँ। हाँ, मैं एक माँ हूँ, एक शिक्षिका हूँ, और सबसे पहले एक ऐसी मनुष्य हूँ जो दूसरों की संवेदना को महसूस कर सकती है। और थोड़ा बहुत ज्ञान है। वैसे तो आज सभी ज्ञानी हैं, सभी रील्स बना रहे हैं, सबके पास वीडियो बनाने के लिए टॉपिक है। लेकिन आप मुझे बिल्कुल लाइक मत करिए, बट एक बार इस मुद्दे पर विचार करिए। अब समय आ गया है कि माँ को अपनी जिम्मेदारी, पिता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और प्रयास करिए कि बच्चे को संयुक्त परिवार की भावना से जोड़िए, अपने परिवार के साथ रहिए, और उनको ये एहसास दिलाइए कि बेटा चाहे कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चा छोटे से ही ये भाव सीखता है। छोटा बचपन में तो आप अपने बच्चे को दूसरों के सुपुर्द कर देते हैं, तो बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब आप उसको बदलना चाहते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि घड़ा पक चुका है, वो फूट जाएगा, लेकिन अब वो सुराही बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो वैसे तो वीडियो मेरा बड़ा हो गया, 7 मिनट 8 मिनट का लगभग, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर धैर्य हो तो पूरा सुन लीजिएगा, और प्लीज़ अब अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।